वेलकम स्टूडेंट इन चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। मैं संतोष कुमार सिंह आज बताने जा रहा हूं आपको रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानें कि ये रिलेशन होता क्या है। रिलेशन बेसिकली सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। अब ये क्या है जरा देखें, एक मिनट। ठीक है, सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, मान ले ए एक सेट है, इसमें यदि एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी हमारा बनता 1 के साथ एक पेयर बनना ए का, 1 के साथ पेयर बनेगा बी का, 2 के साथ पेयर बनेगा ए का, 2 का बी के साथ, एंड 3 का ए के साथ, एंड 3 का बी के साथ। ये हमारा क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने क्या बोला? सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। यानी इसका एक पार्ट, कोई एक पार्ट आप ले लें 1 ए, ठीक है, तो ये पेयर में है, यानी कि ये कोई ना कोई रिलेशन आपस में है, तभी ये दोनों साथ साथ है। यानी इसको लिखते हैं 1 यानी 1 इज रिलेटेड टू ए, 1 इज रिलेटेड टू ए। यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका कोई एक पेयर हमने ले लिया, उसी को कहते हैं सबसेट। सेट का एक छोटा सा पार्ट तो सबसेट। तो सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। तो आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पे भी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट इज क्या कहते हैं? दो रिलेशन आपस में जो है सो इक्वल है। दो रिलेशन आपस में क्या है? इक्वल है हमारे। तो देखें, जस्ट मिनट, ये दो रिलेशन आपस में हमारे इक्वल हैं, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में हमने ये देखना है, जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो फर्स्ट वाले के साथ इक्वल है, एंड जो सेकेंड वाला है वो क्या है? सेकेंड के साथ इक्वल है। तो फर्स्ट क्या आ गया हमारा? x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। 1 को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये बन गया 5/3 माइनस 1। जल्दी से सॉल्व किया तो इधर 3, 5 में से 3 चला गया 2, ठीक है, एंड 3 से 3 कैंसल, सो द x इज इक्वल टू 2। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था हमारा? कहता है y माइनस 2/3, y माइनस 2/3 इज 1/3। तो हम क्या करें, इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, नीचे डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम सेम, तो ऊपर भी सेम, 2 प्लस 1 3 एंड 3, that is 1. So the x is equal to 2 and the y is equal to 1 is the answer. x is equal to 2 and the y is equal to 1 is the answer. तो फर्स्ट का ये आंसर हो गया। आते सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन अगेन इस तरीके से कहता है, इफ सेट A has the 3 element and the set B has also 3 element, then find the number of element in A cross B. A cross B। तो इसका भी देखें कि क्या कर लेंगे यहाँ पे जल्दी से। तो ये कुछ इस तरीके से, सबसे पहला क्या, A has 3 element and set B has 3 into 4 element, then find द एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यदि ए में 3 है, बी में भी 3 है, तो इसमें यदि ए बी सी ले लें, यहाँ पे 3 4 है, तो ए का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, तो 3 बन गए। फिर बी का हमारा, बी का लेंगे तो B3 B4 B5, तो 3 प्लस 3 6 हो गए, एंड फिर वैसे ही सी के साथ लेंगे तो टोटल कितने हो गए? 9। यानी हमें क्या करना है, जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो आपने दोनों के एलिमेंट काउंट करने हैं और उनका निकालना है प्रोडक्ट। तो क्या था यहाँ पे देखिए, हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट में भी है 3 और नेक्स्ट में भी 3 है, सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3 into 3 9। सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 9। तो सेकेंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो गया? 9। बट हमें G और H गिवन है, तो G क्रॉस H एंड H क्रॉस G निकालना है भाई। तो लिख लें G क्रॉस H। देखें जल्दी से, G क्रॉस H क्या बनेगा हमारा? G क्रॉस H मतलब G का पहले लिख लें 7 8
एंड क्रॉस इसका लिख लेते हैं 542, 542 जल्दी से लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे जल्दी जल्दी। तो देखिए 7 का पहले 5 के साथ, फिर 7 का पेयर 4 के साथ, एंड 7 का पेयर 2 के साथ। अगेन नेक्स्ट 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, एंड 8 का 2 के साथ। तो अब जल्दी से यहाँ पे देखें कितने बने, 1 2 3 4 5 6। अब आप देख लो पिछले क्वेश्चन में यही था, 3 एलिमेंट थे तो 9 बने। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6। बट इन्होंने पूछा था ओनली G क्रॉस H, तो G क्रॉस H क्या आ गया, 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। नाउ नेक्स्ट दूसरा जो इसमें था वो था H क्रॉस G, H क्रॉस G, यानी H वाले को आप पहले लिखो 5 4 एंड द 2 एंड क्रॉस G वाले को बाद में। तो G है हमारा 7 और 8, तो इसका क्या बना देखिए 5 7 5 8 एंड 4 7 एंड द 4 8 एंड 2 7 एंड द 2 8, ये एलिमेंट बनेगा। तो क्या हुआ इसमें हमारा, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 एंड द 6, टोटल 6 एलिमेंट है। बट चेंजेस कहाँ पे हैं वो देखें। तो जब G है तो आपके G के एलिमेंट्स पहले आएंगे, ठीक है, और जब H पहले है तो H के एलिमेंट पहले आएंगे, जो बाद में है वो बाद में आएगा। तो इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब है जिस तरीके से वो क्रॉस लिखा हुआ, यदि G लिखा हुआ तो G के एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे, H के सेकंड पे, और यदि H पहले है तो H के पहले आएंगे और G के सेकंड पे। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से कहता है, state whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correct. हमें जो है सो गिवन स्टेटमेंट को क्या लिखना है, करेक्ट लिखना है। तो देखें जल्दी से कि ये स्टेटमेंट किस तरीके का, जस्ट मिनट। हाँ, तो अब ये कर लें। तो देखिए क्या बना ये, यहाँ पे कहता है इफ P हैज M एंड N, Q हैज N एंड M, तो कहता है देन P क्रॉस Q इज M N और N M। हो सकता है क्या, देख लेते हैं। M का N के साथ रिलेशन, ठीक है, फिर M का M के साथ रिलेशन, और तो टोटल क्या था पहले ही हमें पता चल गया, ये क्या निकलेगा, फॉल्स। क्यों निकलेगा फॉल्स भाई, आप देखो इसमें टोटल है 2 एलिमेंट, इसमें है 2, तो यहाँ पे टोटल क्या होना चाहिए था 4, और ये कितने हैं 2, तो इसलिए ये क्या हो गया फॉल्स। अब देखते हैं, कहता है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, then the A cross B is a non-empty set of the order pair XY such that X belongs to A and X belongs to Y, X belongs to A and X belongs to Y। देख लेते हैं, A and B are two non-empty set, then A cross B is non-empty set of order pair XY है, कहता है सच दैट X A से बिलोंग करता है और Y जो है सो B से बिलोंग करता है। कहता है बिल्कुल ये पेयर बन सकता है यदि नॉन एम्प्टी सेट है तो, यानी ये तो होगा हमारा, ठीक है। इसमें था इन्होंने कहा था गलत होगा तो क्या करना, कहता है ऐसे ऐसे 4 पेयर बनेंगे, और यहाँ पे तो ये ट्रू था। दूसरा देखें कि क्या होगा, यहाँ पे बात की इन्होंने 5 की, 5 का देखें जस्ट अ मिनट, 5 तो क्या था A में और B में हमारा ये है, तो B इंटरसेक्शन 5, यदि 5 किसी के साथ कॉमन करना हो तो आंसर क्या आएगा 5, तो क्या बनेगा A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस 5 कर देना है, तो ये क्या बनेगा मोस्टली, ये जो है सो आपका 5 ही बनेगा। 5 का मतलब होता है उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा 5 बन गया। सो द A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज 5, तो ये क्या था हमारा ट्रू है, ये हमारा क्या था ट्रू है भाई। नाउ आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है इफ A इज -1 to 1 देन फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A। तो देख लें सबसे पहले जब भी क्रॉस आए तो इसका मीनिंग क्या है, आपने A क्रॉस A निकालना है, यानी -1 और 1 साथ में क्या क्रॉस है -1 और 1 का, तो ये क्या बना, पहले पेयर बनाएंगे -1 का -1 के साथ,
-1 का 1 के साथ, एंड 1 का -1 के साथ, एंड द 1 का 1 के साथ। ये पेयर बना आपका जब A क्रॉस A था। अब यहाँ पे कहता है एक बार और है, नो प्रॉब्लम, A क्रॉस A कर ले। यानी ये जो रिजल्ट हमारा आया इसी के साथ आपने दूसरा वाला ले लेना, 1 -1 1 1, इसके साथ हमने नेक्स्ट ले लेना है। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या था, -1 और 1। अब जो पेयर बनेगा वो कैसा, इसका फर्स्ट, इसका उसके साथ। तो जल्दी से पेयर बना ले हम लोग। ये क्या बना, -1 -1 -1, एंड यहाँ पे ले लें -1 -1 और 1। दूसरा देखें पेयर क्या बना, -1 1 और -1, ये फर्स्ट और इसके फर्स्ट के साथ। फिर बनना -1 1 और 1। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, पहला ये पेयर पकड़ रहा हूँ इसके साथ, फिर ये पेयर पकड़ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वाले के साथ। ओके नाउ, तो यहाँ पे हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4 और इधर 2, तो 8 बनने चाहिए। अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड को लिया, अब थर्ड वाला ले लेते हैं, 1 और यहाँ पे क्या था, -1 1, एंड यहाँ पे -1, तो लिख लेता हूँ जी। नेक्स्ट तो क्या था, 1 एंड -1, तो यहाँ पे -1 1 -1 और यहाँ पे क्या था, 1। नाउ 2 to 4 to 6 और 2 और बनने चाहिए, तो हमने इसका ले लेना है। तो क्या बनेगा, 1 1 -1 1 1 एंड द 1 1 1 एंड द 1, ये भी 1 ही है। ओके नाउ देख लेते हैं, तो 1 1 और 1, तो टोटल जो है सो ये 8 एलिमेंट्स बनेंगे हमारे। टोटल जो है सो यहाँ पे कितने एलिमेंट बन जाने, 8 बन जाने। सो दैट A क्रॉस A इज -1 -1 -1 एंड -1 -1 1 -1 1 -1, इस तरीके से करके आपने करना है। करना है क्या था, फिर से समरी बता देता हूँ कि फर्स्ट 2 को करना मल्टीप्लाई, फर्स्ट लीजिए सबके साथ, सेकंड लीजिए सबके साथ, आपने पेयर बनाना था। ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ अब देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था वो क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस तरीके से, एक मिनट देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कह रहा था A क्रॉस B सम एलिमेंट्स आर द गिवन, देन द फाइंड द A एंड B। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया, जो फर्स्ट पे आएगा वो फर्स्ट का होगा, जो सेकंड पे आएगा वो सेकंड का होगा। तो फर्स्ट का, तो देखें यहाँ पे A का क्या बनना, तो A का बनेगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट 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 फर्स्ट, तो A कॉमा B, एंड B का क्या बनेगा, जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है XY एंड द XY एंड द XY, तो ये हमारा क्या बन गया, B के एलिमेंट। सो द A एंड B आर, A आ गया A स्मॉल b एंड द B आ गया X एंड Y। नाउ अब इधर देखें क्या होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। इफ द A इज 1, 2, B is 1 2 3 4, C is 5 6 and D is 10, verify, then the verify, पहला जो है सो हमें क्या वेरीफाई करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ C। तो देखें ये कैसे क्या होगा, तो आते हैं इस पे, तो जल्दी से देखिए ये क्या बना। सबसे पहला काम हमने निकाल देना है B इंटरसेक्शन C, तो LHS के साथ चलते हैं। पहले हमने निकाला B इंटरसेक्शन C, व्हाट इज द B, 1 2 3 4, एंड इंटरसेक्शन C का क्या था, 5 and 6। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, विच इज कॉमन बिटवीन दीज टू, और यूनियन का मतलब सारे कंबाइन करने, रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके तो देखिए यहाँ पे कि क्या बना, B और C में कौन सा कॉमन है, तो दिख रहा है, अच्छा इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 है। कहता है कॉमन तो कुछ भी नहीं आया, तो उसको क्या लिखते हैं, 5, उसको क्या लिखते हैं, 5। और अभी हमने किया था A क्रॉस 5 करना हो तो क्या बनेगा, वो 5, A क्रॉस 5 करना हो तो क्या बनेगा, 5। नाउ दूसरा देखें हम लोग कि क्या करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट जो पार्ट था RHS का वो भी ले लेते हैं। यहाँ पे RHS में क्या था, कहते हैं A क्रॉस B,
ए क्रॉस बी, तो लिख लेते हैं ए में है 1 2 एंड क्रॉस बी में है 1 2 3 4। सो ए क्रॉस बी इज 1 1, फिर 1 का 2 के साथ पेयर, 1 का 3 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ पेयर, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। ये पेयर बना भी। ठीक है, दूसरा देख लें। हमारा दूसरा क्या था यहाँ पे, बी क्रॉस सॉरी ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी है। तो देख लें यहाँ पे हमारा था ए क्रॉस सी, तो क्या बनेगा, ए में एलिमेंट्स कौन है 1 2, सी में है 5 6, तो बना 1 and 5, 1 and 5, जस्ट 1 and 5। और दूसरा में क्या बनेगा 1 and 6, अगेन 2 and 5, 2 and 6, ये पेयर बनेगा। ये पेयर इसमें हमारा बनेगा। तो देख लें कि क्या हुआ। फिर से यहाँ पे देखिए हमारा क्या बना। पहले हमने लिया ए क्रॉस बी, तो ए और बी के साथ किया क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद था हमारा ए क्रॉस सी, तो ए और सी के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया। अब बीच में क्या था, इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा इनका कॉमन। तो देख लेते हैं ए क्रॉस बी, इसमें क्या आना कॉमन। तो यहाँ पे देख लें हम लोग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, देखें कि क्या कॉमन आएगा दोनों में। तो दोनों में यदि ठीक से आप देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका रिजल्ट था 1 1, इसमें नहीं, 1 2, इधर से ही देख लेते हैं, ये कम है 1 5, इसमें नहीं है, 1 5 नहीं है, 1 6 कहते नहीं, ये 4 तक ही था, 2 का 5 के साथ नहीं है, 2 का 6 के साथ, तो इन दोनों का क्या हुआ, इंटरसेक्शन इज 5, 5 बन गया भाई। ठीक है, तो LHS and RHS is same, so it is verify। LHS and RHS is same। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई आया कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, तो ए के एलिमेंट थे 1 and 2, तो निकाल लेते हैं हम लोग ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी क्या आएगा हमारा 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। ठीक है, ये था ए क्रॉस सी। अब हम लोग निकाल लें बी क्रॉस डी, तो जल्दी से देखें बी क्रॉस डी क्या आना, बी क्रॉस डी, बी में हमारा था 1 2 3 4, डी में था 5 6 7, तो कर लेते हैं 1 5 1 5 1 6 1 7 1 8, 1 का पहले सबके साथ, फिर 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8, अगेन फिर इसके साथ 3 5 3 6 3 7 एंड ये 3 8। ठीक है, फिर क्या आ जाना 4 5 4 6 एंड 4 7, साथ में 4 8। देख लें ये बना हमारा। तो ये क्या था, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी। कहता है क्या उसका एक सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है कि इधर वाले के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में होने चाहिए, बी क्रॉस डी में होने चाहिए। तो मैच करते हैं, 1 5 है, 1 6 है, 2 5 है, यस, एंड द 2 6 भी है। यानी ए क्रॉस सी के ऑल एलिमेंट्स are present in B cross D, so the A cross C is the subset of B cross D। B cross D सबसेट मतलब सेट का एक छोटा सा पार्ट है, तो कहता है यस। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे, यस, कि ये इसका सबसेट है। ओके, नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो कुछ इस तरीके से। अब क्या था 8 नंबर, कहता है A has 2 element, B has again 2 element, write A cross B and how many subset will A cross B have listed there। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, A cross B। तो A cross B is what, 1 3 1 4 and 2 3 2 4, ये हो गया जी। ठीक है, ये तो आ गया A cross B। अब कहता है how many subset will A क्रॉस B हैव। अब इसका सबसेट निकालना है। तो सबसेट निकालने का फार्मूला क्या होता था,
2 raised to the power n, where n is number of element. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए इसमें 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर है, टोटल 4 पेयर हैं, तो ये कितना बनना 2 पे पावर 4 दैट इज 16, 2 पे पावर 4 दैट इज 16. ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए 16. नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या था यहाँ पे, कहता है लेट ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is 3, number of element in A is 3 and number of element B is 2 if x1 y2 z1 are in A cross B, यानी कि some elements of A cross B is given. now तो अब हम लोग क्या कर लें, A और B हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें, A के लिख लें, A का लिख लें और B का लिख लें. हमने क्या कहा था, जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो फर्स्ट का होगा, जो सेकंड पोजीशन सेकंड पे, तो B के जगह पे क्या आ रहा है 1 and 2, B के जगह पे देखिए क्या आ रहा है 1 2 1, तो 1 और 2 डिजिट दिख रहा था तो हमने लिख लिया, और B है जिसने कहा भी है कि 2 एलिमेंट्स, तो इसलिए ये आ गया. एंड नाउ देखिए A में हमारा है ना फर्स्ट पोजीशन पे 3 है, तो कौन कौन लिखेंगे हम लोग, एक है X, दूसरा है Y और तीसरा है Z. इसने 3 बोला था और हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट के सम एलिमेंट दिए हुए थे, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको हमने लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया. फाइंड A एंड B x y z आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, उससे कोई मतलब नहीं हमें. ठीक है, आगे देखें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10. कहते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज द 9 एलिमेंट्स among which of the are the found -1 0 and 0 1, find the A and the remaining element. देखिए इस बार क्या हुआ, इन्होंने कहा A क्रॉस A के एलिमेंट दिए हुए हैं, कौन कौन से, -1 0 एंड 0 1 एंड 0 1, ये ना हमें गिवन है भाई, ये सम एलिमेंट गिवन है, टोटल नहीं गिवन है. तो क्या होगा, कहता है पहला वाला भी A का है, दूसरा वाला भी A का है, तो पहले वाले में देखें कि कौन कौन आ रहा है, तो पहले वाले पोजीशन पे आ रहा है -1 और 0, और दूसरे वाले पोजीशन पे 0 और 1, तो 0 तो आ चुका है और एक आएगा 1. कहता है ये 3 कैसे होंगे, तीनों ने खुद लिखा है, A क्रॉस A हैज 3 एलिमेंट. ठीक है, A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, इट मींस है कि A में 3 है, तभी तो 3 3 जा 9 बना. ओके, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप आइए, तब तक के लिए जय हिंद.